student, welcome to my channel Medical Lectures with खुशबू मैम। अभी एक दिन पहले आपके एग्ज़ाम के मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड, और लास्ट मोमेंट पे आपकी पढ़ाई के लिए बहुत हेल्पफुल रहा वो, क्योंकि उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए। और मैं लगभग 1 महीने से कुछ बच्चों की क्लासेस भी ले रही थी यूपी ट्रिपल एससी की, और मैंने जो पढ़ाया लगभग काफ़ी हद तक वो क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ाई करी होगी तो पेपर बहुत इजी था और आपने ज़रूर बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। तो चलिए, बहुत सारे बच्चों के अंदर टेंशन होगी, और आज इस समय जिस टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ उस समय 2:30 बज रहे हैं, सुबह के 2:30 बज रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी टेंशन है कि पता नहीं उनके कितने मार्क्स आए होंगे। तो आप सबके पास OMR शीट की फ़ोटोकॉपी है और आपके पास क्वेश्चन पेपर भी है, आप मिला सकते हैं। तो चलिए आइए, मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ जो भी आपका क्वेश्चंस थे उनकी आंसर की बताने की कोशिश करती हूँ। होपफुली कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कौन सा कारण है? तो सबसे ज़्यादा कारण कौन सा होता है बेटा, मैं बता दूँ आपको, क्योंकि लोग खाना खाने के बाद चाय पी लेते हैं, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा कारण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कारण है भोजन के साथ चाय लेना। ठीक है, सबसे ज़्यादा बड़ा कारण क्या है? भोजन के साथ चाय लेना। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, किस विटामिन को रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है आपका विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाझपन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से जो है बाझपन या स्टर्लिटी होता है। स्टर्लिटी किसकी वजह से होता है? विटामिन ई की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया। जल्दी जल्दी चेक कर लीजिए आप लोग अपना, ऑस्टियोमलेशिया होता है। नेक्स्ट, 6 माह बाद शिशु का पूरक आहार शुरू करने के लिए एएनएम को माँ को क्या सिखाना चाहिए? माँ को क्या सिखाना है? ये कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखें। क्या सिखाएंगे? कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखें। देख लीजिए आप लोग का आंसर क्या है, उस हिसाब से चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का क्या महत्व है? पोषण का महत्व यही है कि उनकी तेज़ी से वृद्धि और विकास हो। तेज़ी से वृद्धि और विकास हो। नेक्स्ट क्या है, एंथ्रोपोमेट्री सर्वे या एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जो होता है, आप लोग सुने होंगे, काफ़ी बच्चे पोस्टिंग के दौरान गए भी हैं और ये क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था कि एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एएनएम को क्या करना चाहिए? फिज़िकल मेजरमेंट करना चाहिए या भौतिक मापन करना चाहिए। इस पेज पे जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ये लगभग हमने डिस्कस पहले भी किए थे बच्चों के साथ। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग का आंसर क्या है। नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एएनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों रखनी चाहिए? कीटाणुनाशक तकनीक बनाए रखने के लिए। किस लिए? कीटाणुनाशक तकनीक बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक। ठीक है, इसलिए होता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उदर के कौन से भाग होते हैं? तो पहला ऊपर का पार्ट होता है फंडस, बीच का होता है बॉडी, नीचे का पायरोलस। फंडस बॉडी एंड पायरोलस, फंडस बॉडी एंड पायरोलस होता है आपके स्टमक का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा एंजाइम लाइपेज को उत्पन्न करता है? एंजाइम लाइपेज, लाइपेज को बनाने वाला अग्नाशय है पैंक्रियास, अग्नाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? आवरण परत को हम क्या कहते हैं? ठीक है, या फिर कह सकते हैं कवरिंग ऑफ आउटर लेयर या आउटर लेयर ऑफ द लंग। आउटर लेयर ऑफ द लंग क्या है? प्लूरा। आउटर लेयर ऑफ द लंग, लंग का बाहरी कवरिंग क्या है? प्लूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्टिकेशन क्या है? मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन मतलब होता है चबाना। ठीक है, चबाने का कार्य को मैस्टिकेशन कहते हैं। जब आप लोग खाना खाते हैं ना, चबाते हैं उसको दांतों से, उसको कहते हैं मैस्टिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र पथ के संक्रमण को रोकने के लिए कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है, लंबे समय तक मूत्र को रोक कर ना रखें। क्या है? लंबे समय तक मूत्र को रोक कर ना रखें।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिससे त्वचा में संक्रमण हो जाता है। उसके लिए आपका आंसर है पसीने की ग्रंथियों के छिद्रों का बंद या जाम होना, क्लॉगिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स में क्लॉग हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, बंद हो जाते हैं, पोर्स बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से संक्रमण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं, आंसर मैच कर लीजिएगा आप लोग सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं में से एक है। तो पहला है अधिक रक्षात्मक प्रतिक्रिया, डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला, जो हमेशा अतीत में रहने वाला, या खुद की सीमा की उपेक्षा करने वाला, या अच्छी दोस्ती और रिश्ते। तो आपको अच्छी दोस्ती और रिश्ते पे लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सहज प्रतिक्रिया जो मन अनजाने में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उपयोग करता है जो चिंता या संकट का कारण बनती है। जैसे आप लोग क्या है, आप लोग भी डिफेंस मैकेनिज्म बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, अपनी गलती किसी को और ऊपर थोप देना। तो ये क्या है, एक तरीके से उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म रक्षात्मक प्रतिक्रिया का डिफिनेशन बताया है। डिफेंस मैकेनिज्म की डिफिनेशन बताइए। नेक्स्ट, गलत समायोजन की कौन सी विशेषताएं हैं। साफ साफ दिख रहा है, वापसी, स्कूल, अस्वीकृति, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, नशा करना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है, विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूड प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल इन हेल्थ प्रमोशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। प्रमोशन कर रहे हैं, हेल्दी प्रमोशन, तो ये क्या होता है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूड प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है, हेल्थ प्रमोशन वाली लाइफस्टाइल हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन में करते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी प्रिवेंशन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस चरण को संचरण के चैनल को अवरुद्ध करने के लिए चरण माना गया है। ठीक है, मतलब अगर हम इस जगह पे एक्ट कर देते हैं तो हम कम्युनिकेबल डिसीज़ को फैलने से रोक सकते हैं। ठीक है, रोग की निगरानी क्या है, रोग की निगरानी करना, सर्विलेंस ऑफ डिसीज़। कुकुर खांसी के संचरण का तरीका क्या है। ठीक है, तो ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट, छोटी छोटी बूंदें खांसने छींकने से फैलती हैं। खसरा का कारक जीव क्या है। देखिए, बाकी सारे खसरा का कारक जीव आप लोग आंसर मिला लीजिए, डी वाला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है, बाकी सब तो और अलग अलग है, वैसे लाई हैं। ठीक है, ठीक, पर यहाँ पे ये वायरल इन्फेक्शन है, तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आंसर यहाँ साफ साफ दिख रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड एनवेलप्ड RNA वायरस विद 1 सीरोटाइप। ठीक है, ये आंसर है आपका डी। 22 पे आ जाते हैं, क्षय रोग का मुख्य लक्षण क्या है। तो बाकी सारे तो लक्षण आम हैं, मगर जो है क्षय रोग में 3 सप्ताह से अधिक खांसी मिलना एक मुख्य लक्षण है। ठीक है, आम लक्षण नहीं, मुख्य लक्षण है। क्षय रोग का मुख्य लक्षण क्या है, 3 सप्ताह से अधिक खांसी आना, ए। ठीक, आपने सुना, तीन हफ्ते से ज़्यादा खांसी आई तो TB हो सकता है, बहुत सारा आप लोगों ने सुना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगी के इतिहास को एकत्रित करने के में डेटा का प्राथमिक स्रोत कौन है। तो अगर हम प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा देखेंगे तो पेशेंट खुद है, रोगी खुद है जो अपनी हिस्ट्री बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोक्सीमिया क्या है। हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है ऑक्सीजन का स्तर रक्त में कम होना, रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है तो उसको कहते हैं हाइपोक्सीमिया। ठीक है, तो ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक परीक्षण के दौरान फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए, आप जानते हैं कि आपके फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप लगाता है। उसको कहते हैं, उस तरीके की जो तकनीक होती है, हम लोग जो असेस करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उसको कहते हैं ऑस्कल्टेशन। ठीक है, पेट में शारीरिक जांच के दौरान एक नर्स कैसे पहचानेगी कि पेट में तरल पदार्थ या गैस या ठोस भरा हुआ है। कैसे पहचानेगी, परकशन करके। परकशन करके आप लोगों ने बहुत पहले भी देखा था कि एक हाथ रख के उसके ऊपर टप 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 करेंगे तो परकशन होता है। तो परकशन करके हम पता कर सकते हैं अंदर गैस है कि कोई ठोस चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमज़ोर स्पर्श द्वारा मालूम करने में मुश्किल नाड़ी को क्या कहते हैं। जब बहुत मुश्किल से हम किसी नाड़ी को हम पैल्पेट कर पाते हैं, पल्स को पैल्पेट कर पाते हैं, उसको कहते हैं थ्रेडी। क्या कहेंगे, थ्रेडी, थ्रेडी पल्स। ठीक है, थ्रेडी पल्स। तो आंसर मैच कर लीजिएगा आप लोग सभी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भपात का सीक्वेले है। ठीक है, सीक्वेले है, सीक्वेले मतलब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो अगर अबॉर्शन हो गया तो अबॉर्शन के बाद क्या होता है, हेमरेज होता है। क्या होता है, हेमरेज होता है। तो आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस स्थिति के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जहाँ रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है? जब सांस लेने में लेटते बैठते समय कठिनाई होती है उसको कहते हैं ऑर्थोपीनिया। क्या कहते हैं? ऑर्थोपीनिया कहते हैं। ऑर्थोपीनिया, ठीक है, क्या कहेंगे? ऑर्थोपीनिया कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना, खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना क्या कहलाता है? इसको कहते हैं टर्मिनल कीटाणु शोधन। क्या कहेंगे? टर्मिनल कीटाणु शोधन। बी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के जीवनक्षम होने से पहले गर्भावस्था की समाप्ति को क्या कहते हैं? सीधी सी बात है, उन्होंने एबॉर्शन की बात कही है, ठीक है। अगर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाए बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी तो उसको एबॉर्शन कहते हैं। सो एनआईपीआई की गाइडलाइन के अनुसार गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोलियां किस महीने से शुरू की जाती हैं? तो बेटा इसका आंसर है चौथा, ठीक है। इसका आंसर क्या है? चौथा आंसर है इसका, तो इसका आंसर है चौथा। नेक्स्ट है, एमटीपी अधिनियम 1971 के भारतीय कानून के अनुसार गर्भपात की अनुमति केवल किस सप्ताह तक है? अभी अगर नया वाला देखेंगे तो 24 वाला है, मगर पुराना वाला कितना है? 20 है। तो आप याद रखिएगा इस पे 20 है, ठीक है। आपको इसमें आंसर 20 ही लगाना है। नेक्स्ट है, कौन सा हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के लिए परिवर्तन पूरक कारक नहीं है? ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे जो दिया है मल्टीपल प्रेगनेंसी, तो ये भी कोई कारण नहीं है। प्राइमी पैरा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इन सब में नॉर्मली हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम का कुछ ना कुछ रिलेशन है, पर मैल न्यूट्रिशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैल न्यूट्रिशन या कुपोषण से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने पूछा कौन सा हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के लिए परिवर्तन पूर्ण कारक नहीं है, ठीक है। तो कारक कौन नहीं है? कुपोषण का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है, प्लेसेंटा प्रीविया कितने प्रकार के होते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? प्लेसेंटा प्रीविया 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, अपना आंसर मैच करते रहिएगा आप लोग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसव के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए कितने क्लीन्स की जांच करनी पड़ती है? कितने क्लीन्स की करनी पड़ती है? 5C की। कितने की करनी पड़ती है बच्चों? 5C की करनी पड़ती है, याद रखिएगा। कितने की करनी पड़ती है? 5C की करनी पड़ती है। प्रसव के दौरान हमें संक्रमण को रोकने के लिए कितने क्लीन्स की जांच करनी पड़ती है? 5, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अबगार स्कोर 4 से 6 को नवजात में क्या माना जाता है? इसमें हम कहते हैं हल्का तनाव है, ज़्यादा कुछ नहीं है, पर ये माइल्ड डिप्रेशन है, माइल्ड। नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? माँ के साथ त्वचा से त्वचा का संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के दौरान कीटाणु रहित उपकरणों और गर्भनाल बंधन को उपयोग करके नवजात शिशु में किस रोग को रोका जा सकता है? तो हेपेटाइटिस तो नहीं, एनीमिया को भी नहीं, और ये है टेटनस और कंजक्टिवाइटिस। तो टेटनस जो है, टेटनस को हम लोग रोक सकते हैं क्योंकि यहाँ बोला है कीटाणु रहित उपकरणों और गर्भनाल बंधन का उपयोग करके हम लोग टेटनस को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गर्भधारण का सकारात्मक संकेत माना जाता है? पॉजिटिव। तो स्तन में परिवर्तन नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी होता है। मॉर्निंग सिकनेस हमें कभी भी गलत उल्टा सीधा खा लेते हैं तब भी होता है। गर्भाशय में परिवर्तन भी हमारे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो मगर ये पहला वाला जो ऑप्शन है, फीटल मूवमेंट, भ्रूण संचलन, ये इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव संकेत है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टोग्राफ में गर्भाशय के फैलाव किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, एक्स द्वारा, ठीक है। क्रॉस हम करके यहाँ पर पार्टोग्राफ में सर्विकल डायलिटेशन को दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की डिलीवरी किस चरण में होती है? दूसरे चरण में, सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रसव के चौथे चरण का प्रबंधन के रूप में नहीं लिया जाता है? माँ को पेरिनियल वॉश देना, रक्तस्राव, नाड़ी और रक्तचाप, ये तो हम करते हैं ऑब्जर्वेशन में। माँ की त्वचा के रंग और बच्चों की स्थिति
को निरीक्षण करना, ये भी हम करते हैं। प्लेसेंटा और गर्भनाल का आकलन करना, ये भी करते हैं। तो माँ के पेरिनियल वॉश देना, ये हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है? ए। ओलिगोहाइड्रोमेनोस क्या है? पढ़ा चुकी थी आपको बहुत पहले भी, आपने देखा होगा कि मैंने आपको ये चीज़ भी पढ़ाई थी। इसका आंसर है एमनियोटिक फ्लूइड जब लेस देन 300 ml हो। वैसे तो 200 ml, पर यहाँ पे 300 लिखा है, तो 300 ml पे आप लगा दीजिए बिना देखे। गर्भावस्था के 36 सप्ताह में गर्भाशय कोश शरीर के किस अंग तक पहुंचता है? जिफिस्टर्नम। हम लोग मैच करते हैं ना, जिफिस्टर्नम ये भी आपको पढ़ाया था। जिफिस्टर्नम इसका सही उत्तर है। पेल्विक नस के दबाव के कारण गर्भावस्था में आमतौर पे कौन सा संकेत आमतौर पे पूछा है? आमतौर पे हमें पीठ दर्द होता है, बैक एक होता है, कमर में दर्द होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेसेंटा पूरी तरह किस सप्ताह में बनता है? किस सप्ताह में बनता है, ये भी पढ़ाया था आप लोग को। 12 सप्ताह में बनता है। प्लेसेंटा पूरी तरह किस सप्ताह में बन जाता है? 12 सप्ताह में। मासिक चक्र का कौन सा चरण है जहाँ एंडोमेट्रियम अधिक संवहनी हो जाता है और बहना शुरू हो सकता है? बहना शुरू हो सकता है, बह नहीं रहा है, तो मासिक धर्म चरण तो होगा नहीं। रीजनरेटिव फेज़ भी नहीं होगा, पॉलीफरेटिव फेज़ भी नहीं होता है। होता कौन सा है? सिक्रीटरी, जिसके बाद मेंस्ट्रुएशन फेज़ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मासिक धर्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कितने घंटों में शोषक सैनिटरी पैड बदलने की सलाह दी जाती है? हमें हर 4 घंटे पे, 4 से 8 घंटे के बीच में कहा जाता है, पर एग्जैक्ट आंसर इसका 4 घंटे है, तो आपका आंसर 4 घंटे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जिसके तहत MTP अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है? जुड़वा गर्भावस्था नहीं। मल्टीपल प्रेगनेंसी में हम कभी भी अबॉर्शन करने की सलाह नहीं देते हैं। भ्रूण के स्वस्थ होने पर तो बिल्कुल नहीं देते हैं। गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने की जोखिम है, हाँ इसमें दे सकते हैं। सिजेरियन सेक्शन तो कॉमन है, तो इसमें नहीं, पर हाँ ये कंडीशन है बच्चों के गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने की जोखिम पर, ठीक है। आंसर मैच कर लीजिए आप लोग अपने अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भकालीन मधुमेह वाली गर्भवती महिला में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तो सामान्य प्लेसेंटा, सामान्य प्रसव, भ्रूण का कम वजन होना, तो बिल्कुल नहीं। भ्रूण का अधिक वजन, जो भी डायबिटिक वाले होंगे उनके बच्चे बहुत बड़े बड़े पैदा होंगे, मतलब उनका वेट बहुत ज़्यादा होगा, तो बच्चे का अधिक वजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कौन सा एक स्कूल स्वास्थ्य सेवा का पहलू नहीं है? स्कूली बच्चों और स्कूल कर्मियों का स्वास्थ्य मूल्यांकन ये तो करता है। स्वस्थ स्कूल वातावरण ये भी बनाए रखता है। पोषण सेवाएं भी देता है, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम वगैरह हो गया। किशोर प्रजनन और स्वास्थ्य के लिए सेवा, तो किशोर प्रजनन के लिए कभी भी नहीं देता है, तो ये आपका उत्तर होता है। नेक्स्ट है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवा का एक हिस्सा क्या है? सबसे आसान है, मिड डे मील प्रोग्राम। सबसे पहले आप देख लीजिए, मिड डे मील प्रोग्राम ही है, ठीक है, पोषण देने वाला। स्कूल स्वास्थ्य समिति 1961 के अनुसार नर्सरी और माध्यमिक विद्यालयों को सबसे अधिक प्राथमिकता कैसे दी जानी चाहिए? एकल मंजिला से देनी चाहिए, क्योंकि इसको कोई और याद करने का तरीका नहीं है, पर एकल मंजिला से देनी चाहिए, आप याद कर लीजिए। और यही इसका आंसर है, आगे के लिए आपकी तैयारी के लिए बहुत होगा। फिलहाल तो इसी बार सिलेक्शन हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट, एक चिकित्सा अधिकारी के प्रति वर्ष कितने बच्चों को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कवर किया जाना चाहिए? 5 से 6 हज़ार, ठीक है। एक चिकित्सीय अधिकारी को प्रति वर्ष कितने बच्चों को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कवर करना चाहिए? 5 से 6 हज़ार। स्तनपान के प्रति जागरूकता पैदा करने, ये आपको पता है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है, मतलब अगस्त का पहला सप्ताह, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जब शिशु बिना किसी अतिरिक्त भोजन या पेय के केवल माँ के दूध प्राप्त करता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीता, तो वो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस शब्द का प्रयोग करते हैं? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। बी, विशेष अन्य स्तनपान, ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव, बी वाला आंसर सही है इसका। स्तनपान के फ़ायदों में से कौन सा नहीं है? स्तनपान के फ़ायदों में से कौन सा नहीं है? स्नेह बंधन, ये तो फ़ायदों में है। एक नई गर्भावस्था की देरी, हाँ ये भी है। लैक्टेशनल एमेनोरिया, कृत्रिम पोषण से अधिक महंगा है, बिल्कुल नहीं। संक्रमण से बचाता है, हाँ सही है। तो ये क्या है? महंगा नहीं है, सस्ता है। स्तनपान क्या है? सस्ता है, महंगा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बच्चों को स्तनपान कराने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? केवल गर्दन पकड़ें? नहीं,
बच्चे के निचले हिस्से को पकड़े नहीं, बच्चे को सीधे स्थिति में पकड़े नहीं। वैसे अपराइट पोजीशन होता है, पर बच्चा थोड़ा सा मतलब चलने लगे या फिर थोड़ा सा बैठने लगे तब। पूरे शरीर को सहारा देकर, हाँ बिल्कुल सही, पूरे शरीर को सहारा देकर। इसका आंसर क्या है? डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरिंज का वह भाग जहाँ सुई सिरिंज के साथ फिट होती है, सुई को हम सिरिंज के साथ फिट कर रहे हैं, वो जगह कौन सी है? नोज़ल। वो जगह कौन सी है? नोज़ल। मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही लगाया है। वो कौन सी जगह है? नोज़ल है। कोलोस्ट्रम के बाद आने वाले स्तन के दूध को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं। ठीक है, ये भी मेरे बच्चों ने सही लगाया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर मुझे उन्हीं के थ्रू मिला है, तो ये आंसर उन्होंने सही लगाया है। ठीक है, क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं। नेक्स्ट, यदि दवा को जीभ के नीचे रखा जाए, ये भी क्वेश्चन मैंने बच्चों को पढ़ाया था, आप लोग को भी बताया था। जब जीभ के नीचे कोई भी दवा देते हैं उसको कहते हैं सबलिंगुअल। ठीक है, कोई भी स्टाफ नर्स हो, कोई भी मेडिकल स्टाफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, दवाई देने से पहले कितनी बार जांच करनी चाहिए? एटलीस्ट 3 बार। ये गलत कर दिया इन लोगों ने, पर ये 3 बार जांच करना चाहिए। ठीक है, आंसर मैच कर लीजिए आप लोग अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुखार के लिए आमतौर पर कौन सी दवा का उपयोग किया जाना चाहिए? मेट्रोजिल, ORS, कॉट्रिमैक्सोल, डॉम्स्टल, रैंटेडीन, पेरिनॉम, बिल्कुल नहीं। सिट्रोजिन, कोल्डेकेविल, नहीं। पैरासीटामॉल, एकदम नाम ही से आप देख लीजिए, पैरासीटामॉल, डिक्लोफेनिक, एस्पिरिन, ये सब हम लोग बुखार और दर्द में देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कितने डिग्री पे? सीधी सी बात है, सबको पता है, सारे बच्चों को, कि हम 45 डिग्री पे देते हैं। नेक्स्ट, उल्टी के इलाज के लिए कौन सी दवा? सबको पता है, एंटी इमेटिक देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, मूत्र को बढ़ाने के लिए, ठीक है, पानी को शरीर से बाहर निकालने के लिए कौन सी दवा देते हैं? सब बच्चों को पता है, डायूरेटिक। कौन सी देती है? मूत्रवर्धक। कौन सा प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्यों में से एक नहीं है? यहाँ पे बोला गया नहीं है। तो उपचार को लंबा करने के लिए? बिल्कुल नहीं, उपचार को लंबा हमें नहीं देना होता है। जीवन को संरक्षित करने के लिए? हाँ। आगे की चोट को रोकने के लिए? हाँ। घायलों को जल्द से जल्द चिकित्सा अस्पताल भेजने के लिए? हाँ। तो ये पहला वाला ऑप्शन जो है ये आपका उत्तर है, उद्देश्यों में से नहीं है। उपचार को लंबा करना उद्देश्यों में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर कोहनी और टखनों जैसे जोड़ों पर बंधी हुई पट्टी को क्या कहा जाता है? फिगर ऑफ 8 से हम बांधते हैं, सबने डायग्राम कहीं ना कहीं देखा होगा, फिगर ऑफ 8 इसका आंसर है। नेक्स्ट है, नुकीले उपकरणों से लगने वाले घाव को क्या कहते हैं? नुकीले उपकरणों जैसे कि शार्प इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि चाकू, ये चीज़ से हमें छिद्रित घाव होता है, पंक्चर्ड वुंड होता है। ठीक है, आंसर मैच कर लीजिए आप लोग अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन्म से 1 वर्ष की आयु तक के बच्चे को क्या कहा जाता है? जन्म से 1 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या कहा जाता है? ये भी मैंने पढ़ाया था, इसको कहते हैं शिशु, इन्फैंट। ठीक है, बच्चों को डूबने से बचाने के लिए घर में क्या करना चाहिए? सभी जल भंडारणों स्थानों को वह कसकर बंद करके रखना चाहिए। घर की पानी की टंकी खुला रखें। अरे ऐसा कैसे कौन करता है? गहरे स्नान टब को खोल दें? बिल्कुल नहीं। कितना सिंपल क्वेश्चन है, पहला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट, रूल ऑफ 9 के अनुसार, ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, अगर आप देखेंगे तो रूल ऑफ 9 के अनुसार प्राइवेट पार्ट को हम लोग 1% बोलते हैं, 1% जो है यहाँ पे अलॉट किया गया है। कौन सा कारक बच्चों में वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? आनुवंशिकता, पर्यावरण, पोषण, पिता का स्वास्थ्य। अरे पिता का स्वास्थ्य कोई रिलेशन नहीं है, पिता का स्वास्थ्य से हमारे जो है ये बच्चों के विकास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अग्र फोंटेनेल, आगे वाला एंटीरियर फोंटेनेले क्लोज कब हो जाता है? तो ये आपको पता है, 12 से 18 महीने पर, हफ्ते नहीं महीने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का वजन आमतौर पर किस उम्र में एक बच्चे का वजन 3 से 3.5 किलोग्राम होता है और उसकी लंबाई 48 to 50 सेंटीमीटर होती है? अरे इससे ज़्यादा होगा तो बच्चा 1 महीने के ऊपर होगा। ठीक है, तो इसका साफ साफ आंसर है 1 महीना। नेक्स्ट,
बावल और ब्लैडर परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? कब हम लोग बावल और ब्लैडर की ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को? 1 से 1.5 साल पे देनी चाहिए, ठीक है, 1 से 1.5 साल पर। नेक्स्ट, एरिक्सन के अनुसार किस उम्र में बच्चों को शर्म और संदेह पैदा हो जाता है? 1 से 3 साल के बच्चों में होता है, ठीक है, 1 से 3 साल के बच्चों में शर्म जो है बहुत ज़्यादा और संदेह बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है, ठीक है। किस उम्र के बच्चों में अहंकार ईगो आ जाता है? 3 से 6 साल के बच्चों में ईगो आ जाता है, ठीक है। तो आंसर अपना मैच कर लीजिए सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है? ठीक है, स्वास्थ्य का मतलब एक तरीके बिहेवियरल डिटर्मिनेंट्स है हेल्थ का। बिहेवियरल डिटर्मिनेंट्स हमारा हमेशा जो होता है वो क्या होता है, हमारे हेरिडिटी से आता है, ठीक है। तो ये बिहेवियरल हो गया, हेरिडिटी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य निर्धारक के रूप में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का पहलू है? तो अप्रभावी कानून और व्यवस्था, यातायात नियमों का पालन नहीं करना, ठीक है, या इलिटरेसी। तो इसमें आंसर क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। सीधी सी बात है, हमारा मेडिकल से है तो आप प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पे लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गैर संचारी रोग है? गैर संचारी, नॉन कम्युनिकेबल, लेप्रोसी भी कम्युनिकेबल, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा भी कौन नहीं है? कैंसर। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC को कवर किया जाता है? वैसे 4 से 6 है, ठीक है, तो आप लगाएंगे 4 पे। किस पे लगाएंगे आप लोग? आंसर देख लीजिए, 4 पे। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि वर्गीकरण के 5 M क्या हैं? 5 M है मातृत्व, विवाह, मृत्यु दर, गतिशीलता, प्रवासन, ठीक है। पहला वाला है, साफ साफ दिया हुआ है, अगर पढ़ा होगा तो एक बार में देख लेंगे आंसर। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी किस केंद्र पर काम करता है? अरे भाई, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे करता है, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। मैच कर लीजिए आंसर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितनी आबादी को कवर किया जाता है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 20 से 30,000, ठीक है, 20,000 ऑप्शन में नहीं है, 30,000 यहाँ है, तो 30 पे आपको टिक करना है। देख लीजिए आप लोग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के घर पे प्रथम विजिट के दौरान ANM को क्या करना चाहिए? अस्पताल भेजें, एंटीबायोटिक्स दें, ममता क्लिनिक का संचालन, हाँ ममता क्लिनिक का संचालित कर सकते हैं, और हीमोग्लोबिन, मूत्र शर्करा, हेमोग्लोबिन की जांच करें। भाई पहले तो हम कार्ड बनाएंगे, ममता क्लिनिक का संचालित करेंगे, ठीक है, ऑपरेट दी ममता क्लिनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WHO इन इंडिया सिचुएटेड? कहाँ पे? इंडिया में कहाँ पे है? फॉरेन में नहीं पूछा, इंडिया में, न्यू दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम बनाया गया? सब क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्ज़ाम से पहले। कौन सा है? गोबिफ, गोबिफ, ठीक है। यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है? गोबी ट्रिपल एफ, गोबी ट्रिपल एफ, ये हमने बहुत पहले डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया के लोगों को शिक्षा के लिए काम कर रहा है? सीधी सी बात है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNESCO, ठीक है, ख़त्म बात। परिवार नियोजन के लिए ANM को क्या जिम्मेदारी है? मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही लगाया है, योग्य जोड़े की जानकारी प्राप्त करें, एलिजिबल कपल की जानकारी प्राप्त करें, ठीक है, एलिजिबल कपल की जानकारी प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ANM द्वारा कौन से रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना चाहिए? जनगणना रजिस्टर, स्कूल रजिस्टर, क्या करेंगे जनगणना का, क्या करेंगे स्कूल का, एड्स का, जन्म मृत्यु रजिस्टर बनाना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन ANM के लिए नीति संहिता है? स्वतंत्र रूप से दवाएं देना, अरे नहीं। रोगी के लिए गोपनीयता बनाए रखना, हाँ बिल्कुल सही। स्वास्थ्य देखभाल टीम का निर्णय लेना, रोगी के लिए उनकी इच्छा के ऊपर निर्णय लेना नहीं। हमारी जो अगर हम बात करें एथिक्स की तो वो हमारी गोपनीयता बनाए रखने के लिए है, ठीक है, मैच कर लीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। आखिरी कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन रोगी के उपचार के दौरान ANM को काउंसलर के रूप में क्या करना चाहिए? रोगी के लिए निर्णय लें, हाँ, उपचार के विभिन्न रूपों के ऊपर चर्चा न करें, ठीक है, बीमारी के लिए पर्याप्त और उचित उपचार के बारे में सलाह दें, इलाज में रिश्तेदार को शामिल न करें।
अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारा क्या होना चाहिए, रोग बीमारी के लिए पर्याप्त और उचित उपचार के बारे में सलाह देनी चाहिए हमें काउंसलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परामर्शदाता की भूमिका है? जोखिम की पहचान करना, इमोशनल सपोर्ट करना, निर्णय लेने में सहायता लेना, उपरोक्त सभी, हाँ सभी है, ठीक है। सभी तरीके से आप उनको काउंसलर की तरह एक्ट कर सकते हैं। एएनएम के लिए पोषण सीखने का क्या महत्व है? न्यूट्रिशन सीखने का क्या महत्व है? पोषण और स्वास्थ्य के बीच में संबंध समझने के लिए, जंक फूड को समझाने के लिए, विभिन्न प्रकार के जंक फूड और सूचीबद्ध करने के लिए, विभिन्न दवाओं के साथ पोषण को बदलने के लिए नहीं, पोषण और स्वास्थ्य के बीच में संबंध को, क्योंकि वो कम्युनिटी लेवल पे काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, अमीनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और उन्हें भोजन में लेने की आवश्यकता नहीं होती, उनको क्या कहते हैं? अरे साफ साफ है, पढ़ चुके हो। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, गैर आवश्यक अमीनो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके बिना आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असामान्यता के परिणाम स्वरूप होने वाले रोग अवस्था को क्या कहा जाता है? जब भी हम जितना अमाउंट में लेना चाहिए, अगर हम उससे कम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारे साथ? अंडर न्यूट्रिशन हो जाएंगे हम, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन हो जाएंगे। पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम ए डिसप्रपोर्शन अमंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट विद और विदाउट द एब्सोल्यूट डिफिशियंसी ऑफ एनी न्यूट्रिशन इज कॉल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शरीर निर्माण का आहार है? अरे बॉडी बिल्डिंग फूड, सीधी सी बात, प्रोटीन, सबको पता है प्रोटीन। नेक्स्ट, वॉट डज़ द प्रोटेक्टिव फूड डू फॉर आवर बॉडी? संरक्षित भोजन हमारे शरीर में क्या करता है? अरे प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, इंक्रीज इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके 100 प्रश्न पूरे होते हैं। सभी लोग अपने प्रश्नों का आंसर मैच कर लें। मेरे ख्याल से मैंने जितने भी आंसर्स आपको बताए हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगर किसी को छूट गया है तो बैक स्क्रॉल करके वीडियो बिल्कुल देख लें कि किस आंसर पे मैम ने टिक किया हुआ है। होपफुली कि आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर करें और मैं चाहूँगी कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। आज गॉड ब्लेस यू ऑल। और किसी भी तरीके का डाउट सजेशन के लिए दिए गए ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।